तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट वाला पर। और आज हम जानकारी लेने वाले हैं कि जो हमारे वन रक्षक की भर्ती आई हुई है उसमें में किस ज़िले में कितनी सीट्स हैं। और चलिए देखते हैं आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वैकेंसीज कैसी कैसी क्या रही हैं। तो सबसे पहले वन रक्षक की हम भर्ती देखें तो ये है 1111, जिसमें से आई थिंक 1007 कुछ जो सीट्स हैं उसका रिप्रेजेंटेशन है। और बाकी जो सीट्स हैं वो अभी फ़िलहाल बैकलॉग में है, मतलब वो भी डिस्ट्रीब्यूट होंगी बट अभी बैकलॉग में। नेक्स्ट क्षेत्र रक्षक की बात करूँ, मैं जेल पैरी की बात करूँ और सहायक जेल अधीक्षक की, तो इस वे में ये टोटल जो है 2062 सीट्स जो अभी हैं हमारे पास में, जिसमें हमारी ये वैकेंसी चल रही है। फिर वही 87% 13% का नाटक, जैसे कि आप सभी को पता है। अब देखो किसके हिस्से में जाता है वो, ओबीसी या फिर यूआर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो सीट ब्रेकअप की बात करें तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए 112 सीट्स हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 96 है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 161 और ओबीसी के लिए है 132 और ईडब्ल्यूएस के लिए 63। तो ऐसे जो है 570 टोटल्स जो सीट है जो ओपन कैटेगरी में है। बाकी तो एक्स सर्विसमैन जो हैं अपने होम गार्ड्स हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो हमारे कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं उनके हिस्से में जाएंगी ये सीटें। तो इस प्रकार से टोटल ये 1007 सीट्स हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, क्योंकि यही वैकेंसीज जो है जो आपने प्रेफरेंस डाली होंगी फॉर्म डालते समय उसके बेसिस पे आपको सीट्स मिलेंगी। लाइक जैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बालाघाट में हमेशा से सीटें रहती आई हैं और इसका कट ऑफ भी मोस्टली सबसे ज़्यादा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यह देख कर कि ये सीटें ज़्यादा है यहाँ पर तो बालाघाट को ही टैग कर देते हैं और फिर उसके बाद देखिए फिर हाई कट ऑफ कितनी जाती है इसकी। बट अब तो सारे प्रेफरेंस डाल सकते हैं, तो आई थिंक मोस्टली लोगों ने अपनी होम डिस्ट्रिक्ट ही डाला होगा, इस बार ये गलती नहीं की होगी। तो जैसे कि देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ ही फॉरेस्ट है अपने प्यारे से एमपी में, जिसमें से जो फॉरेस्ट का कवर है वो है 77,073 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें भी अगर हम देखें तो बालाघाट का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। देखा जाए तो इसका जो फॉरेस्ट कवर है वो 4,950 स्क्वायर किलोमीटर है। तो एरिया वाइज भी और फॉरेस्ट कवर वाइज भी अपना जो स्टेट है वो बहुत ही रिच है। तो बाकी में भी आप सीटें देख सकते हैं, बैतूल में यूआर की हैं 7 सीटें हैं, भोपाल में 6 सीटें हैं, रायसेन की 7 है। तो ऐसे आप अपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट है और जो आपने प्रेफरेंस डाला उसके हिसाब से देख सकते हैं कि आपके क्या चांसेस बन सकते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में होने के। क्योंकि कैटेगरी वाइज सीट होना अवेलेबल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपकी डिडोरी है फॉर एग्जांपल और आप बिलोंग करते हैं एससी कैटेगरी से और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस एससी डिडोरी डाल रखा है, तो फिर डिडोरी में तो आपकी सीटें ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको किसी अदर डिस्ट्रिक्ट जो आपने सेकंड प्रेफरेंस डाला होगा उस पर मिलेंगी। तो ये ऐसे वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो क्षेत्र रक्षक की 169 कुछ वैकेंसीज हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी सीटें हैं, 5 3 4 4 1 17 ये हो गई। और मोस्टली हम देखा जाए तो ये जो क्षेत्र रक्षक की जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस वाले लोगों के पास जाने वाली है, क्योंकि जो ओपन कैटेगरी में ये बहुत ही कम सीट्स हैं इसमें दोस्तों, देख सकते हो आप। नेक्स्ट हम बात करें जेल पहरी की, तो जेल पहरी का भी सीट ब्रेकअप देख सकते हो आप, 99 11 47 59 एंड 80 एंड 296 टोटल ओपन सीट्स हैं फॉर मेल। एंड देन फीमेल के लिए 160 हैं। एक्स सर्विसमैन को चले जाएंगे जो हमारे प्यारे भूतपूर्व सैनिक हैं, होम गार्ड्स को चली जाएंगी इतनी सीट्स और टोटल ये है 757। तो मोस्टली देखा जाए तो हमारा जो कंपटीशन है वो तो 296 पर ही रहेगा। पे स्केल आप देख सकते हैं, स्टाइपेंड वगैरह जो भी है ये तो बेसिक रूल आपको पता ही होगा, 70 80 और 90% देती है स्टेट गवर्नमेंट, बहुत बुरे हाल है। चलिए आगे बात करें तो सहायक जेल अधीक्षक की, ओपन कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ 17 सीटें हैं, फीमेल्स के लिए 6 हैं और 2 एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। तो आप अपनी अपनी कैटेगरी में देख सकते हो, यूआर को 5 जाएंगी, ईडब्ल्यूएस को 2, शेड्यूल कास्ट को 3 और शेड्यूल ट्राइब को 5। तो ऐसे आप देख सकते हैं ये पोस्ट का ब्रेकअप है। उसके बाद इसके बारे में तो आपको सबको पता ही है कि 87 और 13% का जो भी इशू चल रहा है हाई कोर्ट में, तो वो बाद में अब रिजॉल्व होगा, पता नहीं कब होगा। तब तक बैठे रहिए। बस आज के लिए तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी आप देख सकते हैं अपना जिलेवार जो भी है कितना कितना बन सकती है, एक बार देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।